करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? के ए टू पावर टी, के ए टी। टी यहाँ पर ट्रांसपोज आ जाता है। के यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, और ए हमारा गिवन मैट्रिक्स है। सपोज हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, 1 0 0 और 0, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए की पावर टी लेंगे, ठीक है, फिर हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, के का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? के यहाँ पर आ जाएगा। के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। सेकंड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। जब हम दो मैट्रिक्स लेते हैं ए एंड बी और दोनों का साथ में ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों का अलग अलग प्लस उनका सम, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, थर्ड ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। जब हम दोनों का ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो जब इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा? जब हम के यानी कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर है, के को ए के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया तो के बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसका ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, ऑलवेज ये, ठीक है। फोर्थ है ए एन ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज और इसकी होल पावर एन, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई है। किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसको हम ए की पावर थीटा से प्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? ए बार और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं के ए और इसका हम क्या लेंगे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने ट्रांसपोज लिया था, यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो जो यहाँ पर हुआ था सेम यहाँ पर होगा। के बाहर निकल के आ जाएगा, के ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। उसी तरीके से हम ए प्लस बी में लगाएंगे, उसी तरीके से हम ए बी में लगाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर हमारा है ए प्लस बी का क्या लेंगे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए का ट्रांसपोज प्लस बी थीटा, बी की पावर थीटा। अब हम ए प्रोडक्ट बी लेंगे, इसका हम
होल पावर थीटा ले रहे हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर हमने देखा था कि ए बी का होल पावर टी लिया था, तो ये बी पावर टी ए पावर टी यानी कि ट्रांसपोज। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा हमारे पास बी की पावर थीटा एंड ए की पावर थीटा, थीटा दैट मीन्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेट हम एक मैट्रिक्स लेट करते हैं ए, एग्जांपल ले लेते हैं इसको 1 2 5 3 1 7 एंड 2 1 5। ठीक है, इसका ट्रेस, अगर हमको इसका ट्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ये इसका ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये डायगोनल जो एलिमेंट है इनका सम 1 + 1 + 5 कितना आ जाएगा? 7। तो किसी भी मैट्रिक्स का हमको ट्रेस लेना है तो यहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट को सम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कॉन्जुगेट ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अब हम ट्रेस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ट्रेस में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेस ऑफ ए ले रहे हैं। तो ट्रेस क्या होता है हमारा? एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टीज निकलती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, जब हम ट्रेस ऑफ के ए, यहाँ पर के हमारे पास कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो 1 2 3 4 5 एनी नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास के बाहर निकलेगा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए प्रोडक्ट बी लेंगे तो वहाँ पर हमने लिया था कॉन्जुगेट लिया था, ट्रांसपोज लिया था। ठीक है, तो बी ए के फॉर्म में आया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा ट्रेस ऑफ बी ए। यानी कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास, तो दोनों का हमको प्रोडक्ट लेना होगा ए डॉट बी, उसके बाद बी ए लेना पड़ेगा, तब जाके दोनों का ट्रेस इक्वल होगा, अदरवाइज। यहाँ पर हम कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n। ठीक है, n क्रॉस n की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दो हम लेंगे यहाँ पर a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम इसका भी ट्रांसपोज ले तो ये कैसे ओपन होगा? ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज लें
और इसका भी हम ट्रांसपोज लें, तो यहाँ पर कैसे ओपन होगा ये, ए ट्रांसपोज, पहले इसको लेके है ना का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए, इसका किसी भी परिवर्त का परिवर्त लेते हैं, किसी भी परिवर्त का हम परिवर्त लेते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। सो ये ए आ जाएगा एंड ए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी।